हेलो बच्चों, वाटर चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज देखने वाले हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस एंड ड्राइंग एजेंट के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं है, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस डिफर फ्रॉम डेली क्विसेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस like daily quiescent substances absorb moisture from the atmosphere when exposed to it, but unlike daily quiescent substances do not change their state। मतलब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें आप खुले में रख दो, मतलब एटमॉस्फेयर में रख दो, तो यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब वहाँ से नमी को सोख लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन डेली क्विसेंट सब्सटेंस की तरफ वो अपना स्टेट नहीं बदलते। मतलब अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो सॉलिड में ही रहेंगे, सारा का सारा मॉइस्चर सोख लेंगे। सारा का सारा नहीं कह सकते, मतलब जितना उनकी कैपेसिटी है उतना मॉइस्चर वो सोख लेते हैं, मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट फिर भी वो सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। मोस्टली सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये अपना स्टेट नहीं चेंज करते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ लिखा भी है, दैट इज अ सॉलिड सब्सटेंस रिमेन अ सॉलिड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। बात समझ में आ रही है? 1 second. Deliquescent substances, on the other hand, are crystalline solid, while hygroscopic substance may be amorphous or liquid। मतलब क्या कह रहा है? जो हमारे डेलीक्वेसेंट सब्सटेंस होते हैं, जो डेलीक्वेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में। क्रिस्टल क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है, ठीक है ना, उसको देख लीजिए। लेकिन जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं ना, जो मॉइस्चर को लेने के बाद भी अपना स्टेट बदलते नहीं हैं, वो एमॉर्फस सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड जिनका शेप फिक्स नहीं होता, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि सॉलिड में क्या है? क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये CaCl2, या फिर P2O5 जिसे बोलते हैं डाईफास्फोरस पेंटॉक्साइड, एंड सिलिका जेल। ठीक है ना, तो ये हमारे सॉलिड हैं। लिक्विड में क्या है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है ना, लिक्विड में हमारा ये एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, एंड सॉलिड में ये सारे हमारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो देखिए, ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो मॉइस्चर को खींच लेते हैं। कहीं भी मॉइस्चर है या नमी है या वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, उन्हें वो खींच लेते हैं। समझ में आ गया? डिहाइड्रेटिंग क्या होते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में हल्का सा अंतर है, समझिएगा। ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ये अंतर है कि ड्राइंग जो है वो ऊपर से, कोई चीज़ गीला है उसमें वाटर जो है उसके ऊपर है, किसी भी फॉर्म में है, तो वो उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। लेकिन डिहाइड्रेटिंग क्या करते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल अंदर घुसे होते हैं ना, जैसे मैं आपको एक हाइड्रेटेड दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो Na2CO3.H2O दिख रहा है। तो जो .H2O है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ मिक्स हैं, ये ऊपर से नहीं है, ये मॉलिक्यूल मिक्स हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ही उसमें से निकाल देना, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो इसको निकाल देते हैं। समझ में आ गया? और ड्राइंग का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज़ है, गीला है, उसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, उसको निकालना, उसे बोलते हैं ड्राइंग। बात समझ में आ रहा है? तो ड्राइंग एजेंट कौन कौन से हैं? ड्राइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस विच कैन रेडली एब्जॉर्ब और रिमूव मॉइस्चर। रेडली मतलब आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं या रिमूव कर लेते हैं, किसको? मॉइस्चर को, फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। समझ में आ गया? जैसे हमारा फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इज अ डेलिक्वेसेंट इन नेचर। मतलब डेलिक्वेसेंट पढ़ा रखा है मैंने आपको। फ्यूज्ड का मतलब होता है मोल्टन स्टेट या पिघला हुआ। समझ में आ गया? तो मतलब पिघला हुआ कैल्शियम क्लोराइड होता है, वो डेलिक्वेसेंट होता है नेचर में, और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको हम लोग हेंस यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, उसको हम ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर डेसिकेटिंग एजेंट के रूप में। तो डेसिकेटिंग का मतलब भी यही होता है, ड्राइंग एजेंट। आई बात समझ में? डेसिकेटर का मतलब होता है सुखाने का काम करे। यूज्ड, दैट इज यूज्ड इन अ डेसिकेटर फॉर ड्राइंग अदर सब्सटेंसेस। तो किसी भी सब्सटेंस को सुखाने के लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक ड्राइंग एजेंट है। अब आते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के ऊपर। तो रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर, बताया था आपको ना, जो वाटर यहाँ पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में जाकर के केमिकली कंबाइंड होते हैं,
वाटर और एलिमेंट्स ऑफ वाटर को जो रिमूव कर दे फ्रॉम द कंपाउंड में से ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर। जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ना, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के लिए। एफिनिटी का मतलब होता है मोह या प्यार, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट को वाटर से बहुत प्यार होता है, तो ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये खींच लेते हैं। आई बात समझ में? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, और ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और साथ ही साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। जैसे आप एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूकोज का C6H12O6, अगर इसको आप गुजारो, इसको आप फ्लो कराओ किसमें से, H2SO4 में से, तो आप देखेंगे कि वो उसमें से वाटर को अलग कर देगा। समझ में आ गया? कार्बन अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ओके, अब यहाँ कुछ ड्राइंग एजेंट के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और ये उनके जो भी इनके पॉट वगैरह दे रखे हैं, ठीक है ना, एपार्टस वगैरह, जिसमें जिस तरह से ये होता है, जैसे कि यहाँ पे डेसिकेटर के तौर पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखो एक मॉइस्ट गैस है, मतलब नमी वाली गैस है, वो इसके अंदर जा रही है, किसमें, H2SO4 से गुजार रहे हैं इसको, और बाद में देखो ड्राई गैस यहाँ से निकल रही है। ऐसी मॉइस्ट गैस यहाँ से जा रही है, ऐसी गैस जिसमें नमी है, और यहाँ से इसने सोख लिया और ड्राई गैस यहाँ से निकल गया। ऐसे यहाँ से को मॉइस्ट गैस जा रही है, यहाँ से भी निकल जा रही है। इसमें भी कुछ है, ऐसा क्लियर तो नहीं है क्या कर रहे हैं, बट इस बर्तन में भी आपका कैल्शियम क्लोराइड है, और वो भी डेसिकेटर का काम कर रहा है, मतलब सुखाने का काम कर रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, नहीं आएगा तो फिर एक बार वीडियो को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ सोप ऑन वाटर। एक्शन ऑफ सोप मतलब साबुन, जानते हैं आप लोग, तो साबुन का एक्शन कैसा है, मतलब साबुन कैसा काम कर रहा है वाटर के ऊपर, उसके हिसाब से हमने वाटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, अभी आ जाएगा। नेचुरल वाटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। मतलब साबुन के काम करने के हिसाब से हमने वाटर को दो पार्ट में, दो टाइप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है? आप सोचेंगे सर साबुन क्या काम करता है, साबुन का काम है बस हाथ धुलने का, ठीक है ना, लगाया झाग वाग आ गया धुल दिया। देखिए, the term water is said to be hard when it does not lather readily with ordinary soap and hence wasted soap। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वाटर को हम हार्ड वाटर बोलेंगे अगर साबुन उसके साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है। समझ में आया? ऑर्डिनरी सोप, कुछ ऐसे सोप आते हैं मार्केट में जो हार्ड वाटर के साथ भी झाग, लेदर मतलब झाग होता है, जो कुछ ऐसे सोप भी आते हैं जो हार्ड वाटर के साथ भी झाग बनाते हैं, यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही। तो आपका एक नॉर्मल सोप है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सोप, तो आपका नॉर्मल सोप है, अगर वो वाटर के साथ झाग नहीं बना रहा है आसानी से, इसका मतलब वो वाटर जो है हार्ड वाटर है। बात समझ में आ गया? वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट व्हेन इट लेदर्स रेडली विद ऑर्डिनरी सोप एंड हेंस डज नॉट वेस्ट सोप। तो ऐसा पानी जिसमें झाग बहुत आसानी से बनता है किसी भी नॉर्मल साबुन के साथ, और वहाँ पे कह सकते हैं कि सोप खराब नहीं हुआ, तो ऐसा जो वाटर होता है इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। समझ में आ गया? सोर्स ऑफ सॉफ्ट वाटर इंक्लूड रेन वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर होता है, और जो रेन वाटर होता है बारिश का पानी, आजकल बारिश हो भी रही है, बारिश के मजे आप लोग ले रहे हैं, तो वो जो पानी होता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, वाटर में हार्डनेस होती क्यों है? सब्सटेंसेज दैट कॉजेज हार्डनेस इन वाटर आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हार्डनेस आती है, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड्स। तो ये चीज़ें पाई जाती हैं वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस आ जाती है। समझ में आ गया? सोर्सेज ऑफ हार्ड वाटर, तो जो भी नेचुरल वाटर होते हैं, दैट इज़ वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स एंड रिवर, तो जो हमारे नदी से, तालाबों से, झरनों से, जितने भी जलाशय हैं वहाँ से पाए जाते हैं, इनको ये हार्ड वाटर के सोर्सेज माने जाते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ हार्डनेस इन वाटर, अच्छा कितने तरह के हार्डनेस, पहले तो हमने पढ़ा है कि कॉजेज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस होती क्यों है। अब बताते हैं कि हार्डनेस के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि टेम्परेरी हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर, इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। मतलब सिंपली आप उसको गर्म कर दो ना तो उसका हार्डनेस चला जाता है। ओके, आपका हार्ड वाटर है, आप इसको उबाल दिया, गर्म नहीं मतलब उबाल दिया, बॉयल का मतलब उबालना होता है, गर्म मैंने गलती से बोल दिया, उबाल दिया तो उसका हार्डनेस चला जाता है।
पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, बट हाँ चला जाता है, काफ़ी हद तक चला जाता है। समझ में आ गया? ओके, तो कॉज ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, अब देखो टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इन वाटर। कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, देखो जब भी किसी कंपाउंड के अंदर एच आ जाएगा ना, उसको हम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम भी है, एच भी है, और CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट। एच आ गया तो बोल देते हैं बाइकार्बोनेट, यहाँ भी एच आ गया तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर है ना वाटर के अंदर, तो उसमें जो हार्डनेस आती है वो होती है टेम्परेरी हार्डनेस। द रेन वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉल्स ऑन द अर्थ combined with the limestone, calcium carbonate and magnesite MgCO3, ठीक है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट layers forming the respective soluble calcium and magnesium bicarbonates। तो जो ऊपर से बारिश का पानी गिरता है ना, वो तो हमारा नॉर्मल क्या कहते हैं सॉफ्ट वाटर होता है, लेकिन जब वो गिरता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, या फिर मैग्नेसाइट से हम मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं, उसके साथ मिल करके एक लेयर फॉर्म कर लेता है और बाद में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट भी बना लेते हैं। समझ में आ गया? देखिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर जो ऊपर से गिरता है बारिश के तौर पे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर के हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं, और इसकी वजह से एक टेम्परेरी हार्डनेस उनके अंदर आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। परमानेंट हार्ड वाटर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव ईजिली बाई बॉइलिंग। तो वो जिसके हार्डनेस को आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते बॉइलिंग के थ्रू, ठीक है ना, आप गर्म करोगे इजीली नहीं जाएगा। कॉजेज ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब अगर पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर परमानेंट हार्डनेस इंटर्स इन वाटर व्हेन नेचुरल ग्राउंड वाटर डायरेक्टली डिजॉल्व क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम। तो परमानेंट हार्डनेस कैसे आती है वाटर के अंदर, जो नेचुरल ग्राउंड वाटर होता है ना, जमीन के अंदर का पानी जो नल से निकलता है, वो डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व कर लेता है क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स को या उनके सल्फेट्स को, मतलब कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनको जो अर्थ के सरफेस में होते हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है। मतलब ग्राउंड वाटर जो होता है वो अर्थ के सरफेस में जो पहले से मौजूद होते हैं, कौन, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, उनको वो डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर परमानेंट हार्डनेस में वो कन्वर्ट हो जाता है और खुद एक परमानेंट हार्ड वाटर बन जाता है। समझ में आ गया? तो टेम्परेरी हार्ड वाटर के रीज़न ये हैं, अगर ये पानी में घुल जाते हैं, और परमानेंट के रीज़न ये हैं, अगर ये सब्सटेंसेस पानी में घुल जाते हैं तो वो परमानेंट हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, डिसएडवांटेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर के डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान से देखिए। हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर लॉन्ड्रीज मतलब जहाँ वो कपड़े धुले जाते हैं उनके लिए वो अनफिट है। अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी सेफ नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस एंड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, सॉल्यूशन बनाने के लिए भी यूज़ नहीं है, में भी फिट नहीं है, और इंडस्ट्रियल यूजेज में जहाँ जो फैक्ट्री वगैरह में पानी का यूज होता है वहाँ भी वो सही नहीं है। इट फॉर्म अ क्रस्टी बॉयलर स्केल और फर इन बॉयलर्स। बॉयलर मतलब फैक्ट्री में जहाँ पे वो पानी गर्म किया जाता है उसके अंदर भी कुछ दिक्कत पैदा करता है। क्रस्टी बॉयलर स्केल और फर मतलब वहाँ उसको थोड़ी सी कहते हैं जमा देता है, उसकी में जो उसके सॉल्ट होते हैं वो जमने लगते हैं, इसकी मशीन खराब होने का डर रहता है। समझ में आ गया? सॉफ्ट वाटर लेदर्स रेडली विथ सोप, जो सॉफ्ट वाटर होता है वो बहुत आराम से जो है वो लेदर फॉर्म करता है, मतलब झाग फॉर्म करता है। हैंस इज मोर सुटेबल फॉर यूज इन लॉन्ड्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो लॉन्ड्रीज में जहाँ कपड़े धुलाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में सॉफ्ट वाटर बहुत आसानी से बहुत आराम से यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, इसको नहीं आया तो फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, रिमूवल ऑफ हार्डनेस इन वाटर। तो वाटर के हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल है, इसका जो फर्स्ट वाला है मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक और वीडियो आएगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ आजकल, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट डोंट वरी, वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है ना।
चलिए, तो हम लोग इसको खत्म कर देंगे आज की वीडियो में। इसका जो सेकंड वाला है वो हम कल, और इसके बाद जो एक पेज और बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, चलिए। तो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर बाय बॉइलिंग। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, दो तरह की होती है ना, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो टेम्परेरी वाले को हम सिर्फ बॉइलिंग करके रिमूव कर सकते हैं। सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट इन टेम्परेरी हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिख रहे हैं आपने छान लिया, वो उसमें घुले हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, ऑन बॉइलिंग टेम्परेरी हार्ड वाटर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स इन वाटर डीकम्पोज टू गिव इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब इन्हें हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाते हैं और टूट करके इनसॉल्युबल कार्बोनेट देते हैं। मतलब इसके पहले वो सॉल्युबल थे, घुले हुए थे, अब वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं कार्बोनेट्स, और वो उसमें दिखने लगते हैं। मतलब वो जब उसमें घुलेंगे नहीं तो वो दिखते हैं, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो वाटर तो हमको मिल ही गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाता है। बात समझ में आया? देखो, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आर फिल्टर्ड आउट, उसे हम छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसके पैदा गैस, वो गैस के रूप में हमें जो हमारा CO2 है वो निकल जाता है। एंड रेसिडुअल वाटर इज रेंडर्ड सॉफ्ट, मतलब जो पानी बचता है हमारा वो हमारा बाद में सॉफ्ट हो जाता है। कैसे? देखो, ये हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। एच आ गया ना, एच आ गया तो उसको बाई बोल देते हैं, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ये टेम्परेरी हार्ड वाटर में इसको बॉयल किया, बॉयल करते हुए क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पानी में घुलता नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ये साइन। तो ये जा करके तली में बैठ जाएगा, ठीक है ना। और जब ये तली में बैठ जाएगा, साथ में क्या निकला, वाटर, और साथ में CO2 ब्रैकेट में G लिखा है, मतलब गैस। तो गैस बन के ये तो उड़ गया, पानी तो रह गया, और ये पानी के अंदर तली में जाके बैठ गया एज अ प्रेसिपिटेट। यही सेम चीज़ होता है अगर पानी के अंदर, मतलब जो हमारा टेम्परेरी हार्ड वाटर है उसमें इसकी जगह पर ये हो। ये क्या है, ये है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये भी टेम्परेरी हार्ड वाटर में होता है, ठीक है ना। जब इसको भी हम बॉईल करते हैं, देखो यहाँ बॉईल करें, देखो सपोज पानी के अंदर क्या है, या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कोई एक इनमें से है, ठीक है। इसको जब हमने गर्म किया, क्या किया, बॉयल किया, तो वो टूट जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में या मैग्नीशियम कार्बोनेट, और जाके तली में बैठ जाता है, यानी जाके बैठ जाता है यहाँ पे। और वाटर बचता है, ये ऊपर वाटर बच गया, और CO2 गैस ऊपर हो जाती है। समझ में आ गया? बाद में इसको हम क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। छानने से जो नीचे बैठा हुआ था वो यहाँ देखो, ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं फनल है, उसमें ये रुक जाता है, और ये लिक्विड यहाँ से जो हमारा सॉफ्ट वाटर वो यहाँ आता है, और ये सॉफ्ट वाटर हमको मिल जाता है। तो सिर्फ उबाल दिया और छान दिया तो हमारा काम हो जाता है। बात समझ में आ गया? अब इसका सेकंड पार्ट की वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर ये अपलोड में दिक्कत करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट हो तो एक बार वीडियोस को फिर से देखिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर था, आप देख रहे हैं, कुछ खास टफ नहीं था। इसको फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं समझाऊँगा। और प्लीज़ वीडियोज़ देखिए आप लोग, प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।